अरे जितना कहो ऐसी बात छोड़ने के लिए रुपया जितना कहो बस यही अर्ज है बस यही अर्ज है बस यही अर्ज है लड़की मेरी भी बात ध्यान से सुन। जेल में मेरे कैदी जो एक बंद है, जेल में मेरे जेल में मेरे कैदी जो एक बंद है, छोड़ सकता हूँ उसको मैं एक शर्त पर, छोड़ सकता आज की रात रानी तुम हमारी बनो, आज की रात रानी हमारी बनो, बस यही आपसे मेरी फरियाद है, बस यही साहब क्या बात है? अगर ऐसी बात है तो हमें 2 मिनट का वक्त चाहिए। ठीक है, तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं भी आती हूँ। जाओ, तब तक हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। ठीक है। और साहब को उठा के अंदर डालो। क्यों भाई? आप कहते हैं देश के रक्षक हैं, तो और ये लड़की से करे आज की रात मेरी रानी बनो, तब उसको छोड़ूंगा। अबे तू पागल है, जरा सोच। बरसों बीत गए इस जेल में दीपक को रहते हुए, हाँ? आज तक ना तो कोई उससे मिलने आया है, ना कोई उसे देखने आया है। मैं आज इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इतने दिनों बाद कोई नहीं आया, आई है तो सिर्फ एक लड़की। हाँ, वो क्यों आई है? हो साहब, आपका भी दिमाग क्या कमाल का है। क्योंकि हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के ओके हैं। साहब, आने लीजिए दो भाई। साहब। आओ, आ गई तुम? मैं आ गई हूँ। बोलो सर, करना क्या है? अब देर किस बात की? मुझे अपने गले से लगा लो। आ जाओ। ठीक है। जहर तुझे लाजवंती शर्म क्यों ना आई? तुझे लाजवंती शर्म क्यों ना आई? मुझे मारने को जहर लेके आई।
लड़की, जी सर। तेरे कहने का मतलब कुछ हम समझे नहीं। सर, तू किसकी जान की बात करती है? ये जहर आपके लिए नहीं, फिर बल्कि इस जहर को तो मैं अपने लिए लाई थी। वो कैसे? क्योंकि इस जीवन में मैं दो दो पति नहीं बनाना चाहती हूँ। प्यार तो मैं दीपक से करती हूँ, तो मैं भला आपसे गले कैसे लग सकती हूँ साहब? दीपक से प्यार करती है? जी साहब। वो तो जेल में है, तेरी मुलाकात उससे कैसे हुई? सर, क्योंकि वो मेरी असमत से खेला है। आपकी जेल से न जाने कैसे वो भाग कर गया और मेरी बारात आने वाली थी। शादी होने से पहले मेरी असमत को लूट लिया। सब कुछ तो मेरा लूट गया सर। मैं कहाँ जाऊं? इसीलिए मैं शादी दीपक से करना चाहती हूँ। बेटी, तेरी कहानी सुनकर मेरा तो दिल दहल गया। आपने मुझे बेटी कहा है? हाँ बेटी। तो उम्मीद करती हूँ कि बाप होने का फर्ज भी निभाओगे। हाँ बेटी, अगर मैंने तुझे बेटी कहा है तो बाप होने का फर्ज मैं जरूर निभाऊंगा। दीपक को छोड़ दोगे? हाँ, मैं दीपक को जरूर छोड़ दूंगा। तो ठीक है, मैं दीपक का इंतजार गेट पर करती हूँ। जाओ लाडली। नमस्ते पिताजी। जाओ बेटी, तुम दोनों हमेशा सलामत रहो। थैंक यू। मुंशी साहब, देखा कितना बड़ा राज हम सबके सामने आ गया। वो तो है ही। जाओ दीपक को लेकर आओ। ठीक है साहब। साहब और मारो क्या? नहीं दीपक, अब तुम जा सकते हो। क्या तुम्हारी रिहाई हो गई है। मैं जा सकता हूँ साहब? हाँ दीपक। साहब, मेरे तो कोई है ही नहीं साहब, भला मेरी जमानत कौन करवा सकता है? दीपक, जरा सोचो, बरसों बीत गए आपको इस जेल में। आज तक ना तो आपको कोई देखने आया है, ना ही आपसे कोई मिलने आया है। यूं ही कब तक हम तुम्हें जेल में रखेंगे? साहब, आप सत्य कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आज से आप इस कैद खाने से आजाद हैं। हाँ। लेकिन साहब, मैं अब इस जेल से नहीं जाना चाहता हूँ साहब। क्यों मैं अब नहीं जाना चाहता हूँ साहब इस जेल से। क्यों दीपक? लोग इस जेल में आना पसंद नहीं करते और तुम जाना नहीं चाहते। मैं जाना इसलिए नहीं चाहता हूँ साहब क्योंकि मैं इस जेल को अपनी ससुराल समझता हूँ साहब। क्या? ये कह रहा है मैं जेल को अपनी ससुराल समझता हूँ। क्या ये तुम्हारा दामाद बनना चाहता है क्या Shut साहब? मुंशी, तुम्हें मालूम नहीं, जिस कैदी को बरसों जेल में बीत जाते हैं वो जेल को अपनी ससुराल ही समझता है। लेकिन फिर भी दीपक, तुम्हें जेल से जाना पड़ेगा। ठीक है साहब, जा रहा हूँ, लेकिन इस जेल का दरवाजा हमेशा खुला रखना साहब, क्योंकि जितने भी मेरे परिवार मेरी बहन को मारा है, मैं उनको मारकर बहुत जल्द इस कैद खाने में आऊंगा। नहीं दीपक, बहुत जल्द आऊंगा। ऐसा कोई काम नहीं करोगे तुम। जा रहा हूँ साहब। मुंशी जी, तुमने बहुत मारा है। जा रहा। बहुत मारा तूने उसको ना। इसको साले को मारा क्या? आखिरी जाते जाते हमको दे गया। मुंशी, साहब। ये दीपक यहाँ से भाग कर गया है। जी साहब। अपने परिवार के कातिल तक ये जरूर पहुंचेगा। हाँ हाँ, इसलिए तुम दोनों आज से इसके पीछे लग जाओ। ठीक है सर। ये क्या करता है ये सारी खबर तुम हमको बताओ। ओके सर।
कौन सी आई? यस सर। जाओ हमारी बेटी गोमती को बुला लाओ। ठीक है। क्या बात है? बेटी गोमती, कई दिनों से सोच रहा हूं तुझे एक खुशखबरी बता दूं। खुशखबरी? हाँ बेटी। कौन सी है? मेरी लाडली बात एक मैं छुपाया, मेरी लाडली बात एक मैं छुपाया, जबलपुर में तेरी है शादी रचाया, जबलपुर में तेरी। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ बेटी। हमारी पूरी से शादी होई न देदी करूंगी। हमारी से शादी होई न देदी करूंगी, रहूंगी कुंवारी न शादी देख गोमती, मैंने तेरा रिश्ता जबलपुर में तय कर दिया है और तुझे वहां से ही शादी करनी पड़ेगी और जबलपुर में शादी करना पड़ेगा। जबलपुर में शादी ही करना पड़ेगा, नहीं मार हंटर दिखाना पड़ेगा। तो कसम खा चुकी हूँ हर शादी करूंगी। शादी करूंगी फिर अपने प्यारे दीपक वो दिल दे चुकी। देख गोमती, तुझे शादी वही करनी पड़ेगी जहां मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। लेकिन मैं शादी करूंगी दीपक से, क्योंकि मैं दीपक से प्यार करता हूँ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक कहते हैं लोग कि माँ बाप अपनी ही औलाद से हार जाता है, लेकिन देख मेरी बात मान ले, तू जबलपुर में शादी कर ले गोमती, यही तेरे लिए ठीक होगा। मैं शादी दीपक से करूंगी। नहीं मानेगी मेरी बात? नहीं मानेगी मेरी बात? प्लीज डैड, क्योंकि मैं दीपक से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो तू जा। अगर तू दीपक से प्यार करती है तो तेरी शादी दीपक के साथ ही होगी। ठीक है डैड, जा तू।
मुंशियाई, यस सर। तुमने देखा कि आज एक बाप अपनी औलाद के सामने मजबूर हो गया। लेकिन सर, क्या? जो एक लड़की आई थी वो भी दीपक से प्यार करती है। हाँ मुंशियाई, अब मैंने हाँ कर दी है, आगे जो होगा देखा जाएगा। चलिए आओ हमारे अरे चुन्नी भाई, कहिए नंबरदार। ये नागराज कहाँ चला गया? नंबरदार, बड़ा गजब हो गया यार। अरे इतने घबराए हुई बात क्या है? अरे आप भी सुनोगे तो आप भी घबरा जाओगे। आखिर हुआ क्या है? वो जो शंकर इंस्पेक्टर है ना, शंकर इंस्पेक्टर? हाँ, उसने दीपकवा को रिहा कर दिया है। क्या? और दीपकवा के आंखों में खून सवार है। कई सालों हम लोगों की जिंदगी में तेल न लगा दे यार। दीपक ने दीपक को रिहा कर दिया? शंकर इंस्पेक्टर ने दीपकवा को रिहा कर दिया। ए नागराज, शंकर से मिलना पड़ेगा। इसी वक्त आ मेरे साथ, हम इसी वक्त शंकर से मिलते हैं। उसका साले का राम नाम आ जाओ। हर मिले जो तेरे नैना, हमारे नैना से। मिले जो तेरे नैना, हमारे नैना से। हम जैसा मिले जो तेरे नैना हमारे नैनों से। अरे कौन है ये? अरे इससे पूछो कहाँ की रहने वाली, क्या नाम है, किसकी बेटी है, तभी तो मालूम होगा धीरे धीरे। है लड़की? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम गोमती है। गोमती? किसकी बेटी हो? शंकर इंस्पेक्टर की। शंकर इंस्पेक्टर का हो नागराज? हम जिसकी तलाश में जा रहे थे वही तो। शंकर वाले कमाल की रंगे पैदा किए। अरे कहावत में सच ही कहा, जिसको ढूंढो गली गली और हमारे पीछे। अब हम शंकर के पास नहीं, शंकर खुद मेरे पास आएगा। वही तो, ऐसा ही होगा बड़े ठाकुर। नागराज, बड़े ठाकुर, शंकर वाले कमाल की रंगे पैदा किए। अरे ये तो साली इसे उठा और ले चल हवेली पर। अभी वो दौड़ता हुआ आएगा। ले चल, चल, चल। कमीनो, अभी तुम दोनों की पुरानी आदत नहीं छूटी? हाँ कुत्ते। कहो नागराज, तू तो कह रहा था निर्मलिया मर गई, ये साली कहाँ घुसी थी? ये साली किस सुरंग से निकल आई बड़े ठाकुर? बात करो। कारण निर्मलिया तू मरी नहीं है, अभी जीवित है। सामने से हट जा, रात से गौड़ा बदल और मुझे इसे ले जाने दे। अगर इस लड़की को हाथ भी अब लगाए ना तुम दोनों, तो मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। या तो हम चले जाओ। गजराज को रोकेंगे। ए नागराज, तुमसे लेके चल, मैं देखता हूँ इसे। ले कुत्ता। चल।
गजराज करा चलो ये साले बुढ़िया चला कोई काली आएगी साले को चिपका देगी चले लो मर्दा नागराज डॉक्टर को लेकर गया है चलिए हाँ चलो आप इस तरह रास्ते में क्यों पड़ी है माँ जी? बेटा तुमने मुझे माँ कहा है। हाँ माँ जी। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसे माँ जी मेरा तो नाम दीपक है और मैं श्यामपुर का रहने वाला हूँ जी। क्या? हाँ माँ जी। किसके बेटे हो? माँ जी हमारे पिताजी का नाम सुरजन किसान। सुरजन किसान? हाँ क्या बेटा सुरजन किसान अभी इस दुनिया में जीवित है? नहीं नहीं माँ जी अब हमारे पिताजी अब वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है माँ जी। क्या? जिंदा नहीं है। लेकिन बेटा उन्होंने मरते वक्त तुमसे कुछ बताया होगा, याद करो। हाँ हाँ बताया था मेरे पिताजी मुझसे ये बताया था क्या? कि बेटा दीपक हम तुम्हारे सगे पिता नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि हमने तो तुम्हें जंगल में पाया था और उन्होंने कहा था कि शायद तुम्हारी माँ इस दुनिया में जिंदा है। न जाने मेरी माँ कहाँ होगी इस दुनिया में। हाँ बेटा उन्होंने बिल्कुल तुमसे सच कहा है, तुम्हारी माँ इस दुनिया में जिंदा है। क्या? हाँ मेरी माँ इस दुनिया में जिंदा है? हाँ बेटा। क्या आप हमारी माँ को जानती हैं? हाँ तुम्हारी माँ और कोई नहीं तुम्हारी नजरों के सामने खड़ी है मेरे लाल। कहीं तुम्हारी माँ तो और मेरी माँ? हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती हो। अरे अगर तुम हमारी माँ होती तो मुझे अपने सीने से लगाकर क्यों नहीं पाला? क्यों जंगलों में अरे क्यों जंगलों में मरने के लिए मुझे छोड़ा? क्यों छोड़ा माँ? तू जानना चाहता है तो सुन हमारी बातों को। आज के 20 साल पहले की कहानी है। मैं एक क्लास टीचर थी। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी और एक दिन स्कूल से मैं बच्चों को पढ़ाकर अपने घर वापस जा रही थी। फिर उस रास्ते में वो हरामजादा गजराज और नागराज मुझे मिल गए। मुझे अकेली पाकर मेरी अस्मत को लूटकर मुझे एक बच्चे की माँ बना दिया। अगर मैं अपने बच्चे को लेकर गांव की तरफ जाती तो गांव वाले मुझसे यही पूछते कि अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई है और ये बच्चा किसका है, कौन है इसका बाप। मैं किसको क्या क्या जवाब देती। फिर मैं अपने बच्चे को लेकर जंगल के रास्ते से जा रही थी और उसी जंगल के रास्ते में मैंने एक आदमी को आते हुए देखा। मैं सोची कि मैं अपने बच्चों को इसी रास्ते में लिटा देती हूँ और दूर जाकर छुपकर देखती हूँ कि आदमी हमारे बच्चों को क्या करता है। फिर मैं दूर जाकर छुप गई और वो इस आदमी आया। हमारे बच्चों को उठाकर अपने सीने से लगाकर जैसे वो अपने घर जाने लगी, मैं दौड़ते हुए उनके पास गई। मैंने कहा दादाजी आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका क्या नाम है, आप इस बच्चे को क्या करेंगे। उन्होंने अपना नाम और अपना गांव का पता बताया मुझसे और मैंने कहा दादाजी आप इस बच्चे का नाम क्या रखे। उन्होंने कहा बेटी मैं इस बच्चे का नाम दीपक रखा हूँ और मैं इसे अपने सीने से लगा के पालूंगा। इसे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बस हमारी यही इतनी दुख भरी कहानी है। बस कर। हाँ बस कर। मैं सब समझ गया हूँ। तूने अपने बेटे के लिए इतना बड़ा बलिदान किया है माँ। अरे 20 वर्ष हो गए हैं माँ के आचर के लिए तरस रहा हूँ माँ। क्या
क्या एक बार तू मुझे अपने गले से नहीं लगी? क्यों नहीं बेटा? माँ, हाँ मेरे मुन्ने, बेटा। लेकिन दीपक बेटा, एक बात मैं तुझसे बताना चाहती हूँ। वो हरामजादा गजराज और नागराज एक गोमती नाम की लड़की को अपनी हवेली उठाकर लगे हैं। अरे माँ, गोमती तो शंकर इंस्पेक्टर की बेटी है माँ। क्या? ऐसे कर माँ, तू जा, ये बात अभी जाकर तू शंकर इंस्पेक्टर से बता। मैं उन दरिंदों की हवेली जाता हूँ। ठीक है बेटा। जा माँ, जाकर बता। अभी तक तो दीपक का कुछ पता नहीं चला। नहीं पता चला? बहुत खोज किया। चलो ठीक है। ये कौन? साहब जी, क्या है बूढ़ी? बहुत गजब हो गया है। क्या हुआ? ये बताइए, आपकी बेटी का क्या नाम है? मेरी बेटी का नाम तो गोमती है। साहब जी, आपकी बेटी गोमती को वो हरामजादा गजराज और नागराज अपनी हवेली उठाकर ले गए। क्या? हाँ साहब जी। वो शरामजादे की इतनी बड़ी मजाल? तुलसी, आओ चलते हैं इसी वक्त। चलिए साहब जी। नागराज, ले आओ उस गुमती को। आओ आओ।